नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना का खतरा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज 18 आप सबसे अपील करता है कि मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने मास्क के लिए मुहिम भी शुरू की है जिसका नाम है मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सबसे भी अपील करता है कि मास्क जरूर पहने क्योंकि सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देश भर में कोरोना का कहर जारी है और 3.5 लाख के पार केस पहुंचे हैं। तो लगातार 3 लाख को केस क्रॉस कर रहे हैं। एक दिन में 3,52,991 केस सामने आए हैं और एक दिन में मौतों का रिकॉर्ड आंकड़ा भी सामने आया है। 2,812 लोगों की मौत हुई है। तो ये आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। देश भर में जो कोरोना की दूसरी वेव है इसमें लगातार मामले अब 3 लाख को पार कर रहे हैं। रिकॉर्ड मौतें हुई हैं पिछले 24 घंटे में और 24 घंटे में 3,52,991 केस सामने आए हैं और एक दिन में मौतों का रिकॉर्ड भी सामने आया है। कोरोना से 2,812 लोगों की मौत हुई है। तो लगातार अपील की जा रही है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहने। लेकिन हमसे पहले सिर्फ अमेरिका ही ऐसा देश है जहां पर मामले 3 लाख को पहले ही क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे हैं और 3 लाख से ऊपर जा रहे हैं। कोरोना से रिकॉर्ड 2,812 लोगों की मौत भी हुई है। केंद्र सरकार की चलाई गई ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंचेगी जिसमें 70 टन ऑक्सीजन होगा। यह ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है। ट्रेन पर 4 टैंकर में ऑक्सीजन आ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार को खाली टैंकर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि ट्रेन से अस्पतालों तक पहुंचने की सुविधा हो सके। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े उद्योगपतियों और राज्यों को ऑक्सीजन संकट में मदद करने के लिए चिट्ठी लिखी थी। हालांकि केंद्र सरकार कोरोना प्रभावित राज्यों के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है। तो ऑक्सीजन लेकर ट्रेन पहुंचेगी और इस बीच अस्पतालों को ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। आज ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ से ये ट्रेन दिल्ली पहुंचेगी जिसमें 70 टन ऑक्सीजन होगी और अलग अलग अस्पतालों में इसको भेजा जाएगा। और केंद्र सरकार की तरफ से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई जा रही है। 70 टन ऑक्सीजन इसमें होगी। ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के जिंदल स्टील प्लांट से आ रही है। ट्रेन पर 4 टैंकर में ऑक्सीजन आ रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार को खाली टैंकर्स की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि अस्पतालों तक पहुंचने की सुविधा हो सके। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित पांडे दिल्ली से, विवेक गुप्ता मुंबई से, मनोज शर्मा भोपाल से। सबसे पहले मैं अमित आपके पास आती हूं। जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज दिल्ली पहुंचने वाली है, कब तक ये पहुंचेगी ट्रेन? देखिए, आज दोपहर तक इसके पहुंचने की संभावना है और ये उम्मीद की जा रही कि इससे कम से कम 12 से जो 15 अस्पताल हैं जो भारी किल्लत से जूझ रहे हैं ऑक्सीजन की, उनकी कमी पूरी होगी। अब दिल्ली सरकार इनकी व्यवस्था करने में लगेगी। टैंकर से जब इस एक्सप्रेस से ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से स्टेशन से रेल पटरियों के पास से ये ले जाया जाएगा संभावित अस्पतालों के पास, जरूरतमंद अस्पतालों के पास। कमोवेश यही केंद्र सरकार की पूरी योजना है। फ्राइडे को, शुक्रवार को पीएम मोदी ने बैठक ली थी और ये कहा था कि हर हाल में ऑक्सीजन जरूरतमंद मरीज तक पहुंचे जो बिस्तर पर तड़प रहा है, जिसको जरूरत है। और कमोवेश उसी विजन के तहत, उसी योजना के तहत आज इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के तहत ऑक्सीजन जो है वो पहुंचेगा मरीजों के पास। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं पहली खेप है आज। आने वाले कुछ दिनों में इसी तरीके की खेप जब बढ़ेगी तब जो ऑक्सीजन की समस्या है दिल्ली समेत देश भर में, उसके समाधान होने की दिशा में पुख्ता कदम बढ़ेगा। बिल्कुल, आप सभी बने रहिए, लौटेंगे आपके पास।
वहीं कोरोना की दूसरी लहर से दिल्ली के हालात बद से बदतर हो गए हैं। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना मरीजों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के करीब 23,000 नए केस सामने आए, जबकि 350 लोगों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा करीब 14,000 के पार पहुंच चुका है। पॉजिटिविटी रेट 30% से ज्यादा है। यही नहीं, राज्य में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 94,000 के पार पहुंच गई है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। एक दिन में 22,933 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में 350 लोगों की मौत भी हुई है। लॉकडाउन के बावजूद केसेस कम नहीं हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात की जाए तो लगभग 30% है और एक्टिव केसेस की संख्या 94,592 है। अब तक दिल्ली में कोरोना से 14,000 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है और यही वजह है कि कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया और ये लॉकडाउन अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा, यानी कि 3 मई तक। और पिछले 7 दिनों से लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी केसेस में कमी नहीं है दिल्ली में। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में राज्य में कोरोना के 66,191 नए केस सामने आए। इस बीच 832 लोगों की जान भी गई। एक दिन में यह मौत का रिकॉर्ड आंकड़ा है। एक दिन में 61,450 मरीजों को इलाज के बाद घर को भेजा गया। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,542 नए मामले मिले। 64 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। एक दिन में 8,478 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। विवेक, महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदी है, उसके बावजूद मामले कम नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सीखा जसप्रीत, आपने देखिए अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 65,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। लेकिन जो सबसे डरावने वाला आंकड़ा था 832 लोगों की एक दिन में मौत। ये जो मौत का आंकड़ा है वो पिछले साल से जो कोरोना शुरू हुआ था मार्च अप्रैल से और अभी, यानी कि अभी तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि 24 घंटे में 832 लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से हुई है। लेकिन एक राहत भरी खबर ये है कि जो मुंबई में जो आंकड़े आ रहे थे उसमें गिरावट देखी गई है। 10 दिन पहले जो आंकड़े आ रहे थे मुंबई में वो तकरीबन 10,000 11,000 प्रतिदिन केसेस आ रहे थे। कंट्रोल करते करते अब ये पूरा मामला 5,000 तक बढ़ गया है। यानी कि कल का जो मामला आया था मुंबई में 5,500 के आसपास मामले आए थे। मुंबई में तो सरकार कंट्रोल करने में कामयाब हो रही है, लेकिन जो महाराष्ट्र की बात करें अलग अलग जिले जैसे पुणे, नागपुर, जो विदर्भ इलाके हैं वहां पर काफी ज्यादा हालत खराब है। यही वजह है कि 65,000 से ज्यादा मामले कोरोना वायरस के सामने आ रहे हैं और 832 लोगों की मौत हो गई। लेकिन राहत भरी खबर जसप्रीत आपको बताना चाहेंगे, 3 राहत भरी खबर यह है कि पहली खबर यह है कि पूरे महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीनेशन जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं 1 मई से जो वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो रहा है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि सभी जनता को वैक्सीनेशन के लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पूरी जो वैक्सीनेशन होगी वो फ्री होगी। दूसरी राहत भरी खबर यह है कि अब मुंबई के जो BPCL है भारत पेट्रोलियम, उसी के बगल में ही एक बड़ा कोविड सेंटर बनाया जा रहा है ताकि ऑक्सीजन की कमी लोगों को नहीं पहुंची होगी। ऑक्सीजन की डायरेक्ट सप्लाई उस कोविड सेंटर में होगी। यानी ये समझ सकते हैं BPCL के बगल में ही ग्राउंड है, वहां पे कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। तीसरी अच्छी खबर यह है कि ऑक्सीजन गृह मंत्रालय ने राज्यों को आदेश दिया है कि ऑक्सीजन के उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाए। उद्योग में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को दी जाए। साथ ही गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किए हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन का उत्पादन करने वालों के पास जो भी स्टॉक है वो सरकार को तुरंत उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ ही अगले आदेश तक ऑक्सीजन का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए ना हो। कोरोना की बेतहाशा रफ्तार के बीच एमपी में एक बार फिर रिकॉर्ड मरीज सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में एमपी में 13,601 नए मरीज मिले हैं, जबकि इतने ही समय में 92 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 91,548 हो गई है। राज्य में कोरोना का सबसे ज्यादा असर इंदौर जिले पर है, जहां एक दिन में 1,826 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि भोपाल में 1,824, जबलपुर में 820, ग्वालियर में 1,220 नए मरीज सामने आए हैं। मनोज, ये आंकड़े चौंका भी रहे हैं, साथ में चेता भी रहे हैं। वाकई जसप्रीत, क्योंकि 92,000 का आंकड़ा भी हो चुका है। लगभग 92,000 एक्टिव केस हो चुके हैं और अप्रैल के अंत तक जो बात कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख
कोरोना के एक्टिव केस होंगे और जो रफ्तार है, संक्रमण की दर है, पॉजिटिविटी रेट जो है वो 23% लगातार बना हुआ है। भोपाल, इंदौर जो दो ऐसे शहर हैं जो हॉटस्पॉट हैं और सरकार सोच रही थी कि इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद यहाँ पर जो आंकड़ा है नीचे गिरेगा, लेकिन फिलहाल आंकड़ा नीचे गिरने की बजाय ऊपर बढ़ रहा है। तो जाहिर तौर पर चिंता के सबब है भोपाल है, इंदौर है, सागर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, ग्वालियर में मामले बढ़ रहे हैं। इसके अलावा रीवा से मामले बढ़ने की बात सामने आई, विदिशा, भोपाल के पास विदिशा है। तो तमाम जगह मध्य प्रदेश की जो है वहाँ पर लगातार मामले बढ़ रहे हैं और एक उसी वक्त में अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर की कमी। बात बिल्कुल वैसी है जसप्रीत की, अगर एक घर में या एक किसी दुकान में, किसी कॉम्प्लेक्स में आग लगी हो तो शहर की जो व्यवस्था है, जो जाकर उसको आग को बुझाया जा सकता है कि, लेकिन जब पूरे शहर में आग लगी हो तो आखिर क्या करेंगे? ऐसी स्थिति, इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। तो जनता से अभी भी लगातार सरकार का एक ही अनुरोध है कि कृपया घरों में रहें, कृपया मास्क पहने, जो कि न्यूज़ 18 इंडिया भी कह रहा है कि मास्क पहनो इंडिया, क्योंकि आप जितना घर के अंदर रहेंगे तो वो संक्रमण की चेन जो है वो टूटेगी। बिल्कुल, आप सभी के पास लौटेंगे हम। कोरोना से बिगड़ते हालात को देखते हुए अमेरिका ने भारत को वैक्सीन उत्पादन, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स और पीपी किट समेत हर स्तर पर मदद का भरोसा दिया है। ये सहमति अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच हुई बातचीत के बाद बनी। इस बातचीत के समय अमेरिका भारत की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के लिए कच्चा माल देने के लिए राजी हो गया है। भारत और अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका को मदद भेजी थी और अब अमेरिका भारत को मदद देने पर सहमत हुआ है। इससे पहले ब्रिटेन ने कोरोना से लड़ने के लिए भारत को मेडिकल सहायता भेजी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जिस तरह महामारी की शुरुआत में भारत ने अमेरिका की मदद की थी, उसी तरह जरूरत के इस वक्त में हम भारत की मदद करने को लेकर दृढ़ संकल्प हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी महामारी के इस संकट काल में भारत के साथ सहयोग की बात कही है। उन्होंने ट्वीट किया कि कोरोना महामारी के इस विस्फोटक दौर में अमेरिका भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम सहायता कर रहे हैं। हम भारत के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसमें साहसी स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं। भारत में लगातार बिगड़ रहे हालात से अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने चिंता जाहिर की और अमेरिका की भारत को मदद देने की सराहना भी की है। साथ ही महामारी से लड़ाई में अपनी मदद का भरोसा जताया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, भारत में जो हालात हैं दिल तोड़ देने वाले हैं। मैं अमेरिका की सरकार का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। माइक्रोसॉफ्ट अपनी आवाज, संसाधन और तकनीक के इस्तेमाल से राहत पहुंचाने में मदद करने का काम जारी रखेगा और ऑक्सीजन उपकरण खरीदने में मदद करेगा। अमित, इस संकट के समय में बहुत सारे लोग जो हैं मदद के लिए आगे आ रहे हैं और अमित, बड़ी बात यह है कि अमेरिका इस बात को नहीं भूला है कि जब अमेरिका में संकट था तो भारत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। देखिए, इसमें कोई दौरान नहीं कि भारत में जो कोरोना की हालत है उसको देखकर तमाम देशों की ओर से जो मदद का हाथ है वो आगे आया है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो या फिर सऊदी अरेबिया हो। और जब अन्य देश कोरोना की लहर से जूझ रहे थे तब भारत ही ऐसा देश था जब उसने सहायता मुहैया करवाई थी। तो उसी को देखते हुए अमेरिका की ओर से ये मदद सामने आई और तमाम सत्या नडेला की जो संस्था है माइक्रोसॉफ्ट, वहां पर उन्होंने भी ये कहा है कि नहीं, हम आएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। ठीक उसी तरीके से यूके ने कहा है, इंग्लैंड ने कहा है। इंग्लैंड के पास एक सक्सेसफुल मॉडल है, 3 महीने का उनका लॉकडाउन था, उसके बाद उन्होंने अपने देश में पूरी की पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करके संक्रमण चेन को तोड़ने में सफलता हासिल की है। तो अब ये इन देशों के पास अपना अनुभव है, अपनी तकनीक है और एक व्यवस्था है, तो उस व्यवस्था के जरिए भारत की मदद करना चाहते हैं। और क्योंकि भारत का हमेशा से ही सहयोगात्मक रवैया रहा है जरूरतमंद देशों को किसी भी परिस्थिति में, तो ये देश फूले नहीं है। और भारत के सहयोगात्मक रवैये की वजह से ही आज जब भारत को जरूरत पड़ी है तो इतनी बड़ी तादाद में अलग अलग दुनिया के कोने से ये मदद आ रही है, जिसकी भारत को सख्त दरकार है। ठीक है अमित, कोरोना के संकट में भारत को यूएई का साथ मिला है। यूएई के विदेश मंत्री ने फोन करके साथ देने की बात कही है। इसकी जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट करके दी और उनका आभार जताया।
ट्वीट में उन्होंने लिखा, यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान की सराहना करता हूं कि उन्होंने फोन करके भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। हमेशा की तरह उनकी शुभकामनाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कद्र करता हूं। दिल्ली में कोरोना के भारी पड़ रहे कहर और लॉकडाउन के बीच जारी बेड की कमी से निपटने के लिए छतरपुर में आईटीबीपी ने कोविड अस्पताल तैयार किया है। सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर की शुरुआत आज से हो रही है और इसमें मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। हालांकि इस सेंटर में उन्हीं मरीजों को भर्ती करने का नियम बनाया गया है जिन्हें दिल्ली के अलग अलग जिलों के एसडीओ रेफर करेंगे। मरीजों के सीधे पहुंचने पर उन्हें यहां भर्ती नहीं किया जाएगा। अमित, जो आईटीबीपी ने ये कोविड सेंटर बनाया है, इससे काफी मदद पहुंचेगी। जी बिल्कुल, देश भर में जो खासकर दिल्ली में कोरोना की कहर से जूझ रहे हैं, बेड की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर एक ऐसा मील का पत्थर यहां पर साबित होने की उम्मीद है दिल्ली की व्यवस्था को, कि दिल्ली में बेड की कमी को काफी हद तक पूरा हो जाएगा। क्यों ये महत्वपूर्ण है? ये देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में से एक है। फिलहाल इसकी क्षमता 500 बेड की है और जो बाद में इसको बढ़ा के 1000 किया जाएगा, फिर 5000 किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर 10,000 किया जाएगा। तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं डीआरडीओ के, आईटीबीपी के, दिल्ली सरकार के, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और एक संयुक्त टीम की रचना हो चुकी है। 500 बेड का पहले हफ्ते संचालन किया बिल्कुल, जाएगा। तो आईटीबीपी ने ये कोविड सेंटर बनाया है जिससे काफी मदद पहुंचेगी। वहीं देश में कोरोना का ग्राफ लगातार 7वें आसमान पर बना हुआ है। दूसरी लहर का ये तांडव चुनौतियों का पहाड़ साबित हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी अब इस महामारी के खिलाफ एक बार फिर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। सच तो यह है कि आज की कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे मुसीबतों की इस घड़ी में सरकार कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिशों में जुटी है और कैसे सरकार एक एक जान बचाने की खातिर दिन रात एक किए हुए है। इस जंग को 1 साल से ऊपर हो चुका है। वो जंग कब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचेगी, ये अब तक एक सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच वो आंकड़े और डरा देते हैं जो महामारी के रजिस्टर में रोजाना दर्ज हो रहे हैं। मुसीबत का ये दौर भले ही लंबा होता जा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि इसी भयावह मुसीबत से सबक लेते हुए केंद्र सरकार ने कोरोना को शिकस्त देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए हैं। कोरोना की पहली वेव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद देश हौसले से भरा हुआ था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। लेकिन इस तूफान ने देश को झकझोर दिया है। साथियों, बीते दिनों इस संकट से निपटने के लिए मेरी अलग अलग सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स के साथ, विशेषज्ञों के साथ लंबी चर्चा हुई है। हमारी फार्मा इंडस्ट्री के लोग हों, वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हों, ऑक्सीजन के प्रोडक्शन से जुड़े लोग हों या फिर मेडिकल फील्ड के जानकार, उन्होंने अपने महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए हैं। इस समय हमें इस लड़ाई को जीतने के लिए एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिक सलाह को प्राथमिकता देनी है। राज्य सरकार के प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में भारत सरकार पूरी शक्ति से जुटी हुई है। राज्य सरकारें भी अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले 1 साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई हरगिज आसान नहीं हो सकती। यही वजह है कि दूसरी लहर का सामना करने के लिए पूरा सरकारी अमला एकजुट हो चुका है। एक तरफ केंद्र सरकार राज्यों को ऑक्सीजन से मदद कर रही है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने एक मास्टर प्लान भी तैयार किया ताकि कोरोना पर ब्रेक लग सके। सरकार की कोशिशों का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि व्यवस्थाओं के सारे दरवाजों को कोरोना वायरस के खिलाफ खोल दिया गया है।
इसी कड़ी में देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के तहत देश भर में 551 PSA यानी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे। इन सभी प्लांट को पीएम केयर फंड से लगाया जाएगा। पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि इन सभी प्लांट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। इन प्लांट के जरिए देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर किया जा सकेगा। ये प्लांट जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों में लगाए जाएंगे। इन प्लांट के चालू होने के बाद अस्पतालों में ही ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता बढ़ जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी ने एक ट्वीट में लिखा, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अलग ऑक्सीजन प्लांट, ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। दरअसल देश में महामारी का ये ऐसा समय है जब तमाम राज्यों में ऑक्सीजन से लेकर वैक्सीन तक की भारी किल्लत देखी जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि सरकार ने इन तमाम कमियों को दूर करने के लिए हर स्तर पर अपनी कोशिशों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। शनिवार को आयोजित एक बैठक में सरकार ने वैक्सीन और ऑक्सीजन की सप्लाई पर बड़ा कदम उठाया है। सरकार के इस कदम के तहत अब ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों से बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस पर छूट देने का फैसला लिया गया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि देश भर में इस वक्त ऑक्सीजन और उससे जुड़े उपकरणों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस की वैक्सीन के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क पर भी 3 महीने के लिए छूट देने का फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से न सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा किया जा सकेगा बल्कि वैक्सीन भी आसानी से मुहैया हो सकेगी। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्टर विमान और हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। समय की बचत के लिए हवाई मार्ग से ऑक्सीजन के खाली कंटेनरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। भारतीय वायुसेना का C-17 विमान मिशन ऑक्सीजन में जुटा हुआ है। सिंगापुर से 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक के कंटेनरों को लाने की बात हो या महामारी से निपटने वाली जरूरी दवाओं को लाने की, भारतीय वायुसेना दोगुनी ताकत से देश की मदद करने में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पीएम मोदी के निर्देशों पर उद्योग जगत भी मदद के लिए एकजुट होकर आगे आ गया है। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल की ये मुश्किलें भले ही पहाड़ सी हो चुकी हैं, लेकिन सरकार की एकजुट कोशिशें इस पहाड़ को भी ढहा सकती हैं और इसी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात जुटी है। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15,889 नए मामले सामने आए हैं और 57 लोगों की मौत हुई है। राज्य में कोरोना के कुल मामले 7,43,000 के पार पहुंच गए हैं। इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा करीब 11,000 पहुंच गया। राज्य में बीते 24 घंटे में 8400 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे हैं। इसके अलावा राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 88,800 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के समय जो नए मामले सामने आए हैं उनमें कोलकाता में सबसे ज्यादा 3,700 से ज्यादा, जबकि उत्तर 24 परगना में
3100 से ज्यादा मामले मिले हैं। यूपी में कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। राज्य में कोरोना के 35,614 नए केस सामने आए, जबकि इस महामारी की चपेट में आने से वहां 208 लोगों की मौत हो गई। एक दिन में 25,633 मरीज ठीक भी हुए हैं। राजधानी लखनऊ के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5100 से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसके बाद कानपुर में 2153, वाराणसी में 2057, प्रयागराज में 1395 और गौतम बुद्ध नगर में 1310 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या करीब 3 लाख पहुंच चुकी है और अब तक इस बीमारी से पूरे राज्य में 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने आदेश दिया है कि अगर सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है तो निजी अस्पताल में मरीज को भेजा जाए, जिसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। किसी भी मरीज को कोई भी अस्पताल वापस नहीं करेगा किसी हालत में। यदि सरकारी अस्पताल में बेड नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो निजी अस्पताल में भेजा जाएगा और निजी अस्पताल में जब भेजा जाएगा तो उसका सारा व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। किसी प्रकार से किसी भी गरीब की को बिल निजी अस्पताल के बिल से वो बिल उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। गुजरात में भी कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। एक दिन में राज्य में कोरोना के 14,296 नए मरीज मिले हैं और वहां 157 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में 6,727 लोग ठीक भी हुए हैं। गुजरात के जिन शहरों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं उनमें अहमदाबाद सबसे ऊपर है, क्योंकि वहां हर दिन 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। इसी तरह सूरत, राजकोट और जामनगर में भी कोरोना की रफ्तार और तेज होती जा रही है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,15,000 के पार पहुंच चुकी है और अब तक इस बीमारी से वहां 6,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 11,000 नए मरीज सामने आए और 64 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। सबसे ज्यादा केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। वहां पिछले 24 घंटे में 3,400 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। हरियाणा में कोरोना के कुल मामले 4,24,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें एक्टिव केस 74,000 से ज्यादा है। तो वहीं अब तक पूरे राज्य में इस महामारी की वजह से 3,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें देशमुख अस्पताल के कुछ कर्मचारी और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के 3 छात्र शामिल हैं। पुलिस को इनके पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ ही दूसरे इंजेक्शन भी मिले हैं। आरोप है कि ये लोग अस्पताल में मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन कम लगाते थे और फिर बचे हुए उन इंजेक्शन को जरूरतमंद लोगों को 20 से 30,000 रुपए में बेचते थे। जांच में ये बात भी सामने आई है कि अब तक ये लोग रेमडेसिविर के 25 इंजेक्शन बेच चुके हैं। पूरी चेन में हम लोगों ने 8 लोगों को आइडेंटिफाई किया है और 8 लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की है। कुल 5 इंजेक्शन अभी जब्त हुए हैं और एक जो मोडस ऑपरेंडी निकल के सामने आया है कि सामान्य तौर पे जो ये सप्लाई होती थी हॉस्पिटल्स में जो सप्लाई होती थी उन सप्लाईज में से ये कुछ बचाकर बाहर मार्केट में बेचते थे। पूरे चेन को हम अभी एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हमारा ऑन है और इनके विरुद्ध हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई करेंगे। बिहार के नालंदा में ऑक्सीजन प्लांट में काम कर रहे हैं मजदूर दिन रात ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम कर रहे हैं। कोरोना से जंग में जुटे इन मजदूरों को खाने पीने तक की फुर्सत नहीं, लेकिन फिर भी इनके चेहरों पर मायूसी नहीं है, बल्कि ये लगातार काम में लगे हुए हैं। नालंदा ऑक्सीजन प्लांट में काम करने वाले मजदूरों का कहना है कि वो और लोगों को मरते नहीं देखना चाहते, इसीलिए दिन रात सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने के काम में जुटे हैं। अभी हम मौजूद हैं बिहार सिर्फ के नालंदा एयरपोर्ट, जहां देख सकते हैं किस तरह से यहां लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन भरा जा रहा है। ये वही सिलेंडर है जो लोग अभी ज़िंदगी बचाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देख सकते हैं किस तरह से यहाँ लोग ऑक्सीजन भर रहे हैं और ख़ास करके इन मजदूरों को काफ़ी सराहनीय काम है, जो आज अपनी ज़िंदगी को परवाह किए बिना अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर दूसरे लोगों को ज़िंदगी बचाने के लिए रात दिन जुटे हुए हैं। पहले ये मजदूर
दिन में ही काम करते थे, लेकिन आज ये नौबत हो गया है कि दिन के अलावा रात में भी काम में जुटे हुए हैं। यहाँ पर दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ ऑक्सीजन भरने का काम तेजी से चल रहा है और यहाँ से नालंदा समेत कई जिलों को यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति की जा रही है। यहाँ पर जानते हैं कुछ मजदूरों से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनसे क्या स्थिति है। ये बताइए कि यहाँ क्या स्थिति है अभी? यहाँ तो बहुत स्थिति खराब है सर। हम लोग अपना जान अति करके दूसरे को जान बचाने के लिए हम लोग सब रात दिन करके खाना पीना तक नहीं खा रहे हैं। हम लोग अपना जान अति करके दूसरे को जान बचाने के लिए हम लोग सब रात दिन करके खाना पीना तक नहीं खा रहे हैं फिलहाल में। ये स्थिति हम लोग के पीछे 24 घंटा हम लोग के ड्यूटी करना पड़ रहा है अभी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक परिवार ने अस्पताल स्टाफ पर पिटाई का आरोप लगाया है, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अस्पताल में भर्ती एक आदमी की 2 बेटियों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ ने ऑक्सीजन मास्क हटा लिया था और बिल भी ज्यादा वसूल रहे थे, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की गई। हालांकि पुलिस ने लड़कियों और अस्पताल के स्टाफ की शिकायत दर्ज कर ली है। तो ये तस्वीरें इंदौर से सामने आई है। देखिए, ये अस्पताल का हाल है जहां पर मारपीट हुई है। दरअसल मरीज के परिवार ने आरोप लगाया कि ज्यादा बिल वसूला गया और ऑक्सीजन मास्क भी हटा दिया गया, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। अस्पताल में भर्ती एक आदमी की 2 बेटियों ने ये आरोप लगाया कि अस्पताल के स्टाफ ने ऑक्सीजन मास्क हटाया, बिल भी ज्यादा वसूला, जिसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट होती है और कैसे ये लोग आपस में भिड़ते हैं। ये वीडियो अब वायरल हुआ है। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर केस भी दर्ज कर लिया है। ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि हम लोग जब बिल बना रहे थे तो ये लोग मनमाना चार्ज ऐड कर रहे थे, जो हम इस पे हमने आपत्ति ली है और उसके बाद से हमको वहाँ से उन्होंने मारा पीटी करके वहाँ से बाहर निकाल दिया। हमको पेशेंट के पास में जाने नहीं दे रहे थे, धक्का मुक्की में हम अंदर गए। बिल जो बना कि प्राइवेट वार्ड का बिल कुछ 10,000 आता है, 7,000 आता है जनरल वार्ड का, ऐसा कुछ था। तो उसमें बिल में कुछ अंतर आया 6-7 हज़ार का। इस बात पे इनका आपस में विवाद हो गया, मतलब जांच करेंगे। वो विवाद में निश्चित रूप से विवाद हुआ है तो किसी की चाबी गिर गई, किसी को, दोनों लोग आरोप लगाते हैं। जो भी उचित कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। शिकायत का मैंने कह दिया है कि आप शिकायत करें और हम उस पर कार्रवाई करें।